रविवार को अग्निपथ योजना के तहत एयरफोर्स में अग्निवीरों की भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया। इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर अग्निवीर भर्ती योजना पर सवाल उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई सवाल किए। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री के प्रयोगशाला के नए प्रयोग से देश की सुरक्षा और युवाओं का भविष्य दोनों खतरे में है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए रविवार को ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, 60,000 सैनिक हर साल रिटायर होते हैं, उनमें से सिर्फ 3,000 को सरकारी नौकरी मिल रही है। 4 साल के ठेके पर हजारों की संख्या में रिटायर होने वाले अग्निवीरों का भविष्य क्या होगा। प्रधानमंत्री की प्रयोगशाला के इस नए एक्सपेरिमेंट से देश की सुरक्षा और युवाओं का भविष्य दोनों खतरे में है। दरअसल केंद्र सरकार ने पिछले महीने 14 जून को थल सेना, नौसेना और वायुसेना में सैनिकों की भर्ती के लिए एक नई योजना अग्निपथ का ऐलान किया था। अग्निपथ योजना के तहत आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में जवानों की भर्तियां होनी हैं। इस योजना के तहत 40 से 45 हजार युवाओं को हर साल सेना में शामिल किया जाएगा। इनका कार्यकाल 4 साल का होगा और इनकी रैंक अलग होगी। चयन के लिए पात्रता आयु 17.5 साल से 21 साल के बीच होगी और इन्हें अग्निवीर नाम दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने जून महीने में सैन्य भर्ती के लिए अग्निपथ योजना की शुरुआत की थी, जिसके खिलाफ देश भर में करीब 1 हफ्ते तक भर्ती की तैयारी में जुटे युवाओं ने बवाल काटा था। बिहार, उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, राजस्थान तक हिंसक विरोध प्रदर्शन हुआ था। बिहार और उत्तर प्रदेश में कई ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया गया था। युवाओं ने सड़कों, सार्वजनिक और प्राइवेट गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की और उन्हें फूंक दिया था। प्रदर्शनकारी युवाओं की मांग थी कि सरकार इस योजना को वापस ले और सामान्य तौर पर सालाना भर्ती करे। बता दें कि देश भर में हुए विरोध प्रदर्शन के बावजूद सरकार इस योजना को वापस लेने के लिए तैयार नहीं हुई। हालांकि सरकार की तरफ से योजना में संशोधन किया गया। संशोधित योजना में अग्निपथ योजना के तहत भर्ती किए जाने वाले युवाओं को 4 साल की नौकरी के बाद प्राइवेट कंपनियों में काम करने का मौका मिल सकेगा। हालांकि इसके लिए कोई पोस्ट तय नहीं की गई है, लेकिन इतना ज़रूर कहा गया है कि रिटायरमेंट के बाद कोई अन्य सरकारी नौकरी या फिर प्राइवेट नौकरी सैनिक कर सकेंगे। वहीं विरोध प्रदर्शन को देखते हुए सरकार ने उम्र की सीमा 21 से बढ़ाकर 23 साल कर दी थी। इनमें 25% को कथित रूप से उनके परफॉर्मेंस के आधार पर परमानेंट सर्विस में शामिल किया जाएगा। आपको बता दें, ये योजना 14 जून को लागू की गई थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।